नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मोहन सर आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली बच्चों, मैं आप सभी के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैथ के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 26 मार्च को आप सभी का गणित का पेपर होने वाला है। तो गणित के पेपर में जो आपके 3 नंबर वाले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफी बार आपको भाई परेशान करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद जो 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन होने वाला है, उसका जो टेंशन है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं उन सभी क्वेश्चनों को करवाने वाला हूं 3 नंबर वालों को, जो आपके एग्जाम में 100% लगने की गारंटी होगी। बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस में क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। डेफिनेट है, हर साल की तरह इस साल भी यहां से क्वेश्चन भाई पूछा जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ठीक है, आपकी भाई के लिए। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भाई शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत तो आप भी सपोर्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से है, ठीक है। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको 3 अंकों वाली संख्या लेनी होगी, जो किससे विभाजित है, 7 से वही विभाजित हो जाए। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले डालना, जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हो तो आपको डालना है उत्तर फर्स्ट, ठीक है। देखिए, 3 अंकों वाली हमें वो संख्या निकालनी है जिनमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, राइट। तो देखिए, यहां पर हम यूज करेंगे, सबसे पहले एपी बनाएंगे, समांतर श्रेणी का हम निर्माण करेंगे। उसके बाद हम एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से हम एन का मान निकालने वाले हैं। तो देखिएगा, एपी हम कैसे बनाएंगे। देखिए, 3 अंकों वाली संख्या है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड के अंदर ये सोचना है कि 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ पर होती है। तो आप कहोगे गुरुदेव 100 से स्टार्ट होती है और 999 पर समाप्त हो जाती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, 100 में आप 7 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 100 के बाद आप 101 लोग, इसमें भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा। 105 पहली संख्या होगी 3 अंकों वाली, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ हम एपी बनाएंगे, तो एपी बराबर में पहली संख्या हो जाएगी 105, कॉमा दूसरी संख्या आएगी फिर हमारी 112, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट डॉट करना है। अब देखेंगे हम लास्ट वाली संख्या कौन सी होगी 3 अंकों वाली, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मिलने वाली है 994। 994 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 994। तो यहाँ पर ये आपकी भाई एपी बन के तैयार हो गई। अब देखिए, यहाँ पर कौन कौन सा डाटा आपको गिवन है। प्रथम पद आप यहाँ से बता सकते हो, पहला पद क्या होने वाला है इस एपी का, 105। सार अंतर की बात की जाए तो डी, सार अंतर होता है दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद है 112, पहला पद है 105, तो यहाँ से सार अंतर निकल कर आ जाएगा हमारा 7। 994 है, ये आपका भाई एपी का अंतिम पद है, तो इसको कहेंगे ए एन। तो ए एन का मान गिवन है 994। हमें पदों की संख्या बतानी है, कितने पद जो है जो 7 से विभाज्य है 3 अंकों वाली संख्या में, एन हमें निकालना है। तो देखिए, हम फॉर्मूला जानते हैं, आपको लिखना है हम जानते हैं कि, तो हम भाई क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो एन होता है वो बराबर होता है ए प्लस में n-1 इंटू में डी के, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एन है हमारा 994 बराबर, पहला पद है हमारा यहाँ पर 105, ठीक है। तो 105 यहाँ पर रखेंगे हम, प्लस एन हमें निकालना है, गुणा डी हमारा सार बनता कितना है 7। तो यहाँ 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 994 इक्वल टू 105 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7n माइनस का 7। 994 बराबर 105 में से आपके माइनस 7 जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका भाई कितना बचने वाला है, तो ये आपका बचेगा 98 प्लस में 7n। अब 7n को हम एक तरफ कर लेते हैं, तो 98 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो 994 में से आपका 98 चला जाएगा।
तो 7n बराबर आपका क्या आने वाला है भाई, तो ये आपका लगभग आएगा, देखिए यहाँ से घटाते हैं 6, ठीक है, और ये आपका 9, 8, 896 आपका आ जाएगा। n का मान निकालना है तो 896 में हम 7 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक बच्चा 19, 7 दूनी 14, 5 56, 7 8 56, n का मान आ जाएगा आपका 128। इसका मतलब है प्यारे विद्यार्थियों 3 अंकों वाली 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन करना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है भाई, विभाज्य है। तो यहाँ पर योग निकालना है, क्या निकालना है, योग। योग का मतलब है हमें ऐसे निकालना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों हमें 6 से विभाज्य करना है, ठीक है। 40 धन पूर्णांक, n का मान दिया हुआ है, कितने धन पूर्णांक है भाई, 40, n गिवन है, ऐसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक एपी बनानी होगी। तो देखिएगा एपी बराबर 6 से विभाज्य है, तो पहला आपका हो जाएगा धन पूर्णांक 6, उसके बाद 12, डॉट 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 आपका ऐसे भाई चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो प्रथम पद है वो a कितना है हमारा, 6, सारवंतर निकाले a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, तो सारवंतर 12 माइनस का 6 हमारा आ जाएगा 6 निकल कर, ठीक है। देखिए यहाँ n का मान गिवन है, कितने n है, 40, n का मान कितना है, 40 है, ठीक है। Sn हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम क्या जानते हैं Sn वाला फॉर्मूला, हम जानते हैं कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है, d। एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला और होता है प्यारे बच्चों n/2 a प्लस में an। बट ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें अंतिम पद पता हो। लेकिन यहाँ पर हमें अंतिम पद नहीं पता, तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो Sn का मान कितना है, 40, 40/2, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 6, तो यहाँ 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 इंटू d हमारा कितना है भाई, 6 है, 6। S 40 बराबर 40 में आप 2 का भाग दोगे 20, 6 दूनी 12 प्लस 40 में से 1 गया तो 39 गुणा में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। S 40 बराबर 20, 12 प्लस, देखिए मान के चलिए 40 होता, 6 चौके 24, 6 माइनस करने हैं 234 आ जाएगा, ठीक है, 234 आ जाएगा, आप कर देख लीजिएगा। 20, अब 234 में आपको भाई 12 ऐड करना है, तो ये आपका हो जाएगा 246 हो जाएगा, ठीक है, 246 हो जाएगा। 6 दूनी 12, हासिल आई 1, ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4, ये 4920 भाई आपका योगफल निकल कर आ जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन करना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, ध्यान दीजिएगा। देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। n का मान गिवन है, 22 पदों का योगफल निकालना है। सारवंतर दिया हुआ है, d का मान 7 है और 22वां पद दे रखा है आपको 149, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, पहले हम सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सारवंतर है 7, 22वां पद है 149, मतलब a22 दिया हुआ है, कितना है 149। यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं, a22 का मतलब है a प्लस में 21d, भाई जो 22वां पद होता है उसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस में 21d, 149। d का मान कितना है भाई 7, d का मान यहाँ पर 7 रखकर हम a का मान निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे, a प्लस 21 गुणा में 7 बराबर 149, a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, a का मान निकाल लेंगे यहाँ से 149, ये इधर जाएगा तो माइनस का 147 हो जाएगा, 149 में 47 जाएगा तो आपका भाई 2 बच जाएगा।
ए का मान आपका 2 निकल कर आ गया। अब आपको 22 पदों का योगफल निकालना है, तो एस वाला हम सूत्र लगा देंगे। एस बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन का मान कितना है 22, 22 बटा में 2, 2 गुणा ए का मान कितना है भाई, ए का मान है हमारे पास 2, ठीक है, प्लस एन है हमारा 22 - 1 गुणा डी का मान कितना है हमारे पास 7 दिया हुआ है, डी का मान है 7। आगे देखिएगा, 2 का भाग 22 में जाएगा तो 11 बार जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 गुणा में 7, 11 4 7 कम 7 7 दूनी 14, 147 में 4 ऐड करेंगे तो 151, 11 कम 11 हासिल आई 1, 11 5 55, 55 और 1 56, ठीक है। यहाँ आएगा 5, 11 कम 11, 11 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 16, तो 1661 आपका भाई योगफल निकल कर आ जाएगा 22 पदों का। चलिए प्यारे विद्यार्थी, तो अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपका m होता है, ये आपका भाई n होता है। m अनुपात आपको n दिया हुआ है, दोनों आपको भाई बिंदु दिए हुए हैं, आपको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहले हम सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये आपका ए पॉइंट है जिसके निर्देशांक 4, -3 है, ये आपका बी पॉइंट है जिसके निर्देशांक 8, 5 है, यहाँ पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक मान लीजिए x, y है। इसको 3:1 में विभाजित करता है, तो ये 3 है और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों विभाजन सूत्र। देखिएगा यहाँ पर हमारा लगाया जाएगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है आपका x बराबर बात करें m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। ये x निकालने का फॉर्मूला है। y के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2, ठीक है। देखिएगा x बराबर m1 ये है आपका 3 गुणा x2 है आपका 8 प्लस m2 है आपका 1 गुणा x1 है आपका 4 बटा में m1 3 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। y के निर्देशांक निकालने हैं, तो m1 कितना है हमारे पास 3 गुणा y2 कितना है हमारे पास 5 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1, y1 कितना है हमारे पास -3 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस में 1, x बराबर 8 या 24 प्लस में 4 बटा में 4 हो जाएगा, 5 या 15 -3 बटा में 4 हो जाएगा, x बराबर में 28 बटा में 4 12 बटा में 4। तो यहाँ से x का मान 28 हो जाएगा और यहाँ 4 ते क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः बिंदु के निर्देशांक 7,3 होंगे, ठीक है। 7,3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। बिंदु -4,6 बिंदुओं ए दिया हुआ है -6,10 और बिंदु 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए एक रेखाखंड है ए बी, ए के निर्देशांक है -6,10, बी के निर्देशांक है 3, -8। इन दोनों बिंदुओं से एक रेखाखंड बन रहा है। उस रेखाखंड को एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -4,6 है। मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर स्थित है P, इसके निर्देशांक है -4,6। अब हमें ये निकालना है कि ये बिंदु जो है P वाला इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये अनुपात हम मानते हैं m, ये मानते हैं हम n। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें m अनुपात n निकाल कर बताना है। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विभाजन सूत्र। क्या यूज करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, विभाजन सूत्र यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र से।
देखिएगा ध्यान से, विभाजन सूत्र क्या कहता है, x बराबर में m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2। ये तो है x का मान निकालने वाला फॉर्मूला। y की बात की जाए, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो ये जो बिंदु दिया हुआ है जो विभाजन कर रहा है इनका, ये है हमारा x, ये है हमारा y। ठीक है, तो देखिएगा x का मान दिया हुआ है -4। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा m1 है वो हमारा m है, या इसको हम m1 भी कह सकते हैं, इसको हम m2 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम जैसे फॉर्मूले में लिया हुआ है ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, ये m1 मान लीजिए, इसको आप m2 मान लीजिए, m1 है ये m2 है, या आप इसको m और n भी भाई मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए हम m1 और m2 मान लेते हैं सूत्र के हिसाब से। ठीक है, चलिए m1 गुणा में x2 हमारा कितना है 3 है, प्लस m2 तो हमारा m2 रहने वाला है, गुणा x1 हमारा -6 है, अपॉन में m1 प्लस में m2 हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, -4 3 m1, ये -6 m2 बटा में आ जाएगा हमारा m1 प्लस में m2। अब m1 प्लस में जो m2 हो -4 से क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा, तो ये -4 m1 -4 m2 बराबर में 3 m1 -6 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 m1 को हम इधर लेकर आते हैं तो -4 m1 इधर आएगा तो -3 m1 हो जाएगा, बराबर -6 m2, ये इधर जाएगा तो +4 m2 हो जाएगा। ठीक है, ये जुड़ेगा तो -7 m1 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो -2 m2 हो जाएगा। माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। m1 बटा में आपका m2 बराबर होगा 2/7। यहाँ पर आपको y का फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, या तो आप x का फॉर्मूला लगा लीजिए या फिर आप y के फॉर्मूले से कर लीजिए, किसी एक से कर लीजिए, आपका आंसर भाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है जो m1 अनुपात जो हमारा m2 है वो 2 अनुपात हमारा 7 आंसर हो जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। देखिए, एक आपका क्या है, वृत्त है, ये आपका भाई क्या है, सर्किल है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ए बी एक वृत्त का व्यास है जो केंद्र से गुजरेगा, सीधी सी बात है, ये आपका ए बी व्यास है, जिसका केंद्र के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2, -3 है। बी के निर्देशांक आपको 1, 4 दिए हुए हैं। आपसे ए के निर्देशांक पूछ रहा है, तो ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं x1, क्या है, y1 है, मान लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर लिखना है आपको कि माना बिंदु ए के निर्देशांक x1, y1 है। आप x, y भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा अब देखिए आगे कैसे सोल्व करना है। तो देखिए जो हमारा सेंटर है वो तो इन दोनों बिंदुओं क्या हो जाएगा भाई, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे मध्य बिंदु सूत्र। क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु सूत्र से। तो देखिएगा मध्य बिंदु सूत्र से तो क्या होता है भाई, मध्य बिंदु का सूत्र x बराबर होता है x1 प्लस में x2 बटा में 2, और y बराबर होता है y1 प्लस में y2 बटा में 2। ठीक है, अब देखिए जो हमारा केंद्र होता है, जो मध्य बिंदु होता है, उसके निर्देशांक तो होता है x, y। ठीक है, तो ये x का मान 2 दिया हुआ है, x1 हमें निकालना ही है, x2 ये है हमारा 1 बटा में 2, वज्र गुणा करेंगे 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस में 1। x1 यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 निकल कर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, -3, y1 प्लस में y2 का मान कितना है 4, इधर जाएगा तो y बटा में 2। ठीक है, बटा में 2, वज्र गुणा करोगे तो -6 बराबर y1 प्लस में 4 हमारा इधर जाएगा तो y1 बराबर आ जाएगा -10 निकल कर। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु
ए के निर्देशांक 3, -10 होंगे। 3, -10 होंगे।